हमारे साथ हर्बलिस्ट शाहनज़ीर साहब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? खैरियत से? ठीक जी अल्लाह ठाक? का शुक्र। गुलजार भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का हमारा टॉपिक क्या है वो हम हकीम साहब से पूछते हैं। जी जी गुलजार भाई, आज हमारा टॉपिक है कि फ्रोज़न शोल्डर, जी जी कंधे फ्रीज हो जाते जी हैं, जी ऊपर हाथ नहीं जा रहा बिल्कुल होता, बिल्कुल और ऐसे पेशेंट को अर्थराइटिस भी होता है, जी जिस्म में कमज़ोरी भी होती है, और ये किसी भी एज में हो सकता है, बिल्कुल ज़रूरी ऐसे नहीं है ही। कि ये बहुत ज़्यादा उम्र वालों को होता है, हर सही बात। एज में हो जाता है। और बेचारे बहुत तकलीफ़ में होते हैं, हाथ ऊपर नहीं जाता, अपने कपड़े तक पहनने में उनको तकलीफ़ होती सही है। बात। तो आज हम उसको क्यूर करने का भी बताएंगे, और साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो जो एचडीएल बढ़ जाता है, वो जो 200 से ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से सीने पे बोझ महसूस होना शुरू होता है। बाज़ लोगों को ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है, जिसकी रेंज 150 के अंदर होनी चाहिए, जो 150 को क्रॉस करती है तो दिल के वॉलों पे भी उसका प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो सीने पे बोझ महसूस होता है, यूँ लगता है जैसे कुछ भारी पत्थर आ गया चलते हुए, थोड़ी देर रुकना पड़ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए तली हुई चीज़ें, मुरगन चीज़ें, ये चीज़ें कम इस्तेमाल कीजिए, और कोशिश करें कि ड्राई चीज़ें या सूप टाइप की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ठीक। और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और घर के अंदर अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और वो भी देसी लहसुन हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक। तो ये देसी चीज़ें लहसुन, होती हैं। देसी अदरक, दोनों चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाती हैं। 20, 25, 30 रुपए का फ़र्क पड़ता है किलो में। ठीक है, तो लेकिन ये आपको मिलती है थोड़ी सी बड़ी वाली जो मार्केट होती है ना, वहाँ पर अगर आप चले जाएं, जी, जी, सब्जी बिल्कुल, की जो सब्जी मार्केट मार्केट होती है, होती है। बड़ी जो मार्केटें हैं बहुत सारी हैं, तो वहाँ पर आपको आराम से मिल जाता है। फ़र्क ये होता है कि सिर्फ 20-25 रुपए का फ़र्क होता है। दूसरा ये कि लहसुन ज़रा छोटे साइज़ का होता छोटे है, साइज़ का होता है। उसको छीलने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। लोग ख़ास तौर लेकिन पर, उसकी खुशबू भी अच्छी हाँ होती हाँ है। हाँ, लोग ख़ास तौर पर ना वो बड़े बड़े जवे के लिए जो है ना छिलने में आसानी होती है, तो इसलिए वो अच्छा गुलजार भाई, अगर सर दर्द होता हो ना, तो ये हमारी देसी लहसुन बड़े काम की चीज़ है। अगर आपको अचानक सर दर्द हो गया और आपके पास कोई दवा मौजूद नहीं है, आप देसी लहसुन के 1 से 2 जवों को कुचल लें और रोटी में लपेट के खा लें, जी आपको 10 मिनट में सर दर्द में आराम आ जाएगा, जी, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो। सही और बात। फिर भी अगर आराम नहीं आ रहा हो तो फौरी तौर पे अपने मौलिद से मशवरा करें। बिल्कुल। और इसके अलावा आज हम कोलेस्ट्रॉल लेवल पे लेके जी। लिए, और दूसरा ये कि फ्रोज़न शोल्डर के लिए ये एक जगह पर दर्द आकर रुक जाता है। ये एक ठीक जगह है? पे रुक जाता है, हाथ यूं हो जाते हैं। राइट पे हो ये तो राइट पे रुक गया, लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे बाज़ रुक लोगों को गया, दोनों जगह पे एक साथ बाज़ हो लोगों जाता को है। दोनों जगह पे। इसकी वजह क्या इसमें होती ये है? और अकड़ जाती है ये, जी और ये हड्डियों की कमज़ोरी होती है, वेंस का गर्दिश ना करना, या उसमें आपको जैसे अर्थराइटिस है वो बिगड़ जाता है, जिसमें हड्डियों में गैप आ जाता है, विटामिन डी, कैल्शियम, ये चीज़ें सब कम हो रही होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका एक्सरसाइज भी होता है, आप हाथ ऐसे ऐसे करके लेके जाएंगे ऊपर, फिर यूं घुमा के लेकर आएंगे ऐसे आराम आराम से, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आस्ते आस्ते मूवमेंट करेंगे उसकी। तो ये एकदम से तेज़ी से नहीं करेंगे वरना पेशेंट की चीखें निकल जाती हाँ, सही हैं। बात। तो आराम आराम से करना है। और साथ में एक रेमेडी मैं बनाना सिखा रहा हूँ, आप ये बनाकर इस्तेमाल कराइए। ये सर्वाइकल के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिन लोगों को लेटते बैठते चक्कर आते हैं। दूसरा ये है कि ये फ्रोज़न शोल्डर, जिनके हाथ फ्रीज हो जाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक। इसमें हमने टोटली 4 चीज़ें डालनी हैं। जो पहली चीज़ हम डाल रहे हैं वो ये है दरुंज अकरबी। दरुंज अकरबी। दरुंज अकरबी, इसका वज़न हमने लिया 50 ग्राम। ये दरुंज अकरबी है, ठीक है, ये इसका पाउडर है। और ये है बहमन सुर्ख, ये वाला बहमन सुर्ख, ये इसका पाउडर है। इसका वज़न भी हमने लिया 50 ग्राम। ये अजगन नागौरी है, इसमें विटामिन B12, B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। वज़न बराबर लेने हैं। ये है बधारी कंद, इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, विटामिन K भी पाया जाता है। इसका वज़न भी हमने लिया, ये इसका पाउडर है 50 ग्राम। टोटली 4 चीज़ें, दरुंज अकरबी, बहमन सफ़ेद, अजगन नागौरी, बधारी कंद, ये तीनों इस तरीके से 50-50 ग्राम लेके हमने बारीक पाउडर बना लें। एक ही मशीन में भी डाल के बना सकते हैं इनको मिक्स करके, लेकिन जहाँ से भी लें आप फ्रेश लें, क्योंकि इसमें सुराख नहीं होने चाहिए। जिसमें सुराख हो समझ लो वो ख़राब हो चुका है। ठीक है। और फ्रेश लीजिएगा। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना आपने 2 महीने तक।
फ़ायदा आपको शुरू के ही दिनों में हो जाएगा और आस्ते आस्ते ये क्योर होना शुरू होगा, क्योंकि तकलीफ आती तो शेर की तरह है, जाती चूंटी की तरह है। सही बात है। तो इसमें ये है कि आपके आस्ते आस्ते मूवमेंट बेहतर होना शुरू हो जाएगी, इसकी तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगी, आपका हाथ एक दिन आएगा कि फुल ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है और ये तकरीबन हर एज का इंसान ले सकता है। ये सर्वाइकल के लिए भी और कमर के प्रॉब्लम ये सर्वाइकल के लिए भी है और साथ में फ्रोजन शोल्डर के लिए भी है और जोड़ों के दर्द में भी काम आता है। यानी कि घुटने में हो, घुटने में हो, कमर में हो, कंधों में हो, पूरी सब में बॉडी दर्द में हो, भी अगर पेन महसूस होता हो, विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम इनकी कमी की वजह से हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विटामिन डी भी इसमें जैसे हमने दरुन चक्र भी लिया है, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। इस तरीके से सफ़ेद मूसली में भी पाई जाती है। अगर आपको दरुन चक्र भी नहीं मिल रहा हो तो आप सफ़ेद मूसली डाल लें, इसमें दोनों का काम एक ही है। लेकिन मिल जाता है ये इजीली मिल जाता है हर पंसार की दुकान पे। ये वो चीज़ें जो तकरीबन किसी पंसार पे ना हो तो वो पंसार की दुकान ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत मशहूर चीज़ें ये। अच्छा, इसमें जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं तो उसको ज़रा पहले बता दिया करें, ताकि ये कि ना लोग जब परचेज़ करने जाएं तो 1 नंबर 2 नंबर भी आजकल बहुत ज़्यादा नहीं, इसका 2 नंबर तो कम ही आता है। और दूसरा ये है कि आप जब भी लें आप साबुत लें, ठीक है। पाउडर में मत लें। पाउडर में पता नहीं चलता कि ये वही चीज़ है या कोई और है। तो आपने साबुत लेना है। अब इनके प्राइसेस जो है ना वो अप एंड डाउन रहते हैं। अच्छा, ठीक है ना, थोड़े बहुत ऊपर जी हाँ। नीचे। इसमें दरुन चक्र भी है, वो हो सकता है थोड़ी सी महंगी मिल जाए आप अच्छा। लोगों को। तकरीबन इसकी 50 ग्राम 300-400 या 250 के बीच में मिल जाए। और अजगन नागौरी 100 रुपये के अंदर मिल जाता है, बधारी कंद 50 रुपये के अंदर मिल जाता है, बहमन सुर्ख जो है ये भी 50 रुपये के अंदर मिल जाता है। तो कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं है। ठीक ठीक। तो अगर आप इसका पूरे महीने भर का भी बनाएंगे, मैं भी एक अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि 400 से 500 के बीच में पड़ जाता है। ठीक ठीक है। पूरे महीने पूरा महीना चल जाएगा आपका। ये 2 टाइम सुबह और शाम 1 चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करें। एक दफ़ा दोबारा से बता दीजिएगा नाम, ताकि वो ज़रा मुश्किल नाम है। बिल्कुल, ये मुश्किल नाम है, दरुंज अकरबी। दरुंज अकरबी। अकरबी। और साथ में ये है बहमन सुर्ख, अजगन नागौरी, बधारी कंद। ठीक, ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है। और इनकी 50-50 ग्राम वज़न ले लीजिएगा, मिक्स कर लें, ये 200 ग्राम हो जाएगा। मिला लें, पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, दिन में 2 बार 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। ठीक। और अगर कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं आप उसको जारी रखिएगा। 1 से 1.5 घंटे का वक्फा रखिएगा इसमें। फ्रोज़न शोल्डर, इसके साथ सर्वाइकल पेन, बैक पेन और इसके साथ जो है ना घुटनों का और जिस्म का पूरे दर्द के लिए जो है एक रेमेडी हमने आपको बता दी है। और थोड़ा सा मुश्किल नाम है तो मैंने 2 दफ़ा रिपीट करवा दिया था, अब दोबारा से हम रिपीट करवा रहे हैं। और हमारा शो देखते वक्त या पेन और कागज़ ज़रूर रखें अपने पास या फिर इसे रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, अगर कोई चीज़ फिर भी मिस हो जाए तो आज रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है। आज रात 1 बजे भी देख सकते हैं, कल सुबह 10 बजे भी रिपीट देख सकते हैं आप। तो एक दफ़ा दोबारा से बता दिएगा प्लीज़। जी गुलजार भाई, फ्रोजन शोल्डर जिस तरीके से हाथ फ्रीज हो जाते हैं, हाथ ऊपर नहीं जा रहे होते हैं और ये किसी भी एज में हो जाते हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से हो जाते हो या अथराइटिस की वजह से हो जाते हो। तो उस सूरत में आपने 4 चीज़ें लेनी है। ये दरुंज अकरबी, दरुंज अकरबी जो है ये 50 ग्राम, बहमन सुर्ख ये भी 50 ग्राम, अजगन नागौरी ये भी 50 ग्राम और इसमें हमने डाला बधारी कंद ये भी 50 ग्राम। यानी 4 चीज़ें 50-50 ग्राम मिला के ऐसे हमने सफ़ूफ बना लिया, बारीक पाउडर बना के। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे 2 महीने तक। 2 महीने तक इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। जी, हमारे पास कॉलर हैं निदा कोशाब से। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम सलाम। हेलो। कैसे हैं? हेलो। कैसे हैं भाई? ठीक है। हेलो हेलो। हेलो। निदा को मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं जा रही है शायद। चलें, दोबारा से रब्ता कर लीजिएगा आप, ठीक है। और जी, हमारे पास अब दूसरी जो हमने बात की थी स्टार्ट में आपको, और ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा, एक तो बॉडी पेन तो है ही, सब लोगों को तकरीबन हो रहा है जब से ये कोविड का मसला हुआ है। बॉडी पेन, बुखार, जिस्म में दर्द और इसके साथ नज़ला ज़ुकाम भी मुस्तकिल हो रहा है। और एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, जिसके अपना ब्लड प्रेशर भी और
बहुत बहुत सारी बीमारियां जो है ना उसकी वजह से होती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए हार्ट की जो वेन्स होती हैं उसको क्लियर रखने के लिए जो है अभी हम आपको जो रेमेडी बताने जा रहे हैं उसके बारे में। जी गुलजार भाई, एचडीएल को 200 जी से नीचे हमारे पास कंट्रोल कॉलर है में रखना सलीम चाहिए। इकबाल फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब कैसे हैं, खैरियत से? खैरियत से हैं गुलजार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सलीम। मैंने आपको थोड़ा सा मशवरा एक देना था, छोटा सा। जी जी बोलें। ये जो दवाइयाँ हकीम साहब बताते हैं जी। ना, तो मुश्किल नाम होते हैं, तो अगर ये स्क्रीन पे आ जाए तो जी, जी। जरा आसानी हो जाएगी लिखने में। चलें इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि ताकि उसके अंदर जो है ना लिख दिया करें। ठीक है जी। जी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला अगली बार हम इसका। हाँ कुछ ना हाँ, कुछ इसका। तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपका एचडीएल यानी तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से कम होना चाहिए। ठीक है। अगर 200 को क्रॉस कर रहा हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। आपने वॉक करना है, आपने मुरगन चीज़ें बंद करनी है और कोशिश कीजिएगा कि जैसे कहवा सूप वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें और ऑयली चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और दूसरा, बाज़ लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है जो कि 150 इसकी नॉर्मल लिमिट होती है। अगर इसको क्रॉस कर रही होगी तो फिर सीने पे बोझ महसूस होना शुरू होता है, चलते हुए सांस फूलता है और आस्ते आस्ते दिल के वॉलों को ये ब्लॉक करती है। तो आप जी। कोशिश कीजिए मुरगन सॉरी चीज़ें बंद कीजिए। निदा दोबारा से आ गई लाइन पे। तो निदा जो है खुशाब से। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम सलाम। जी भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जी। हकीम साहब से अपनी वालिदा के बारे में पूछना जी है। पूछिए पूछ सकती पूछिए हूँ? जी पूछिए। निदा पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब। अस्सलाम। सर मैंने पूछा है, मेरी अम्मी स्ट्रोक पेशेंट है, वैसे बैठ जाती हैं, उनको बिठाए पकड़ के बिठा लेना तो फिर वो खुद बैठी रहती हैं बगैर सहारे के। लेकिन ये है कि उनके ना बैठने जैसे ही वो बैठती हैं थोड़े मिनट बाद ना 2-3 मिनट बाद उनके ना मुंह से भी पानी आने लग जाता है और उनके नाक से भी पानी आने लग जाता है एक ही साइड से। ठीक है। तो इसके लिए कुछ बताएं। फिर वो तंग आकर फिर दोबारा लेट जाती हूँ। इस बच्चे हेलो हेलो। जी जी आ जी, रही आवाज? जी, जी, मुझे बेटा, तो आ आप रही है। उनको कोई मैदे की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं मेदे की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। पहले कब था, लेकिन फिर आपने काली हाड़ या वाला वो खांसी बहुत बताया रहती था ना, है। वो खांसी देते वगैरह हैं। खांसी वगैरह रहती हो? हाँ बलगम होता है इनके। ठीक है। उसके लिए हम लोग अच्छा वो कर रहे हैं। लेटी रहती हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? जैसे वो बैठती हैं वैसे ही पानी आना शुरू हो जाता है? हाँ तब आने लग जाता है। ठीक है। नाक से ज्यादा आता है, बैठने में ना नाक से ज्यादा आता है ठीक। और लेटने से मुंह में पानी आता है। ठीक है। एज क्या है उनकी? उनकी 70 है। 70। ठीक है। जी। आप और कुछ नहीं, तो- बिल्कुल, बस टीवी की गुलजार तरफ भाई, चले, इनको एलर्जी मैं है। बताते हैं। ठीक है जी। इनको एलर्जी है ये। और बाज़ लोगों को मौसम में होती है, मौसम से होती है, मौसम का क्लाइमेट चेंज होता है। बाज़ लोगों को खुशबू, बदबू, धूल, मिट्टी, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो और जाती बाद है। लोगों को 12 महीने रहते 12 महीने रहती है। इनको है एलर्जी है, जिसकी वजह से मुंह से भी पानी आना शुरू हो जाता है, नाक से भी पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने लेना है बरगे साइनस- गाउजुबान, साइनस एलर्जी? साइनसाइटिस एलर्जी। हाँ साइनस एलर्जी, इसकी वजह से खांसी बलगम भी महसूस होती है, गला भी ख़राब हो जाता है। तो आपने लेना है गाउजुबान के पत्ते यानी बरगे गाउजुबान, इसकी 1 चम्मच, और बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा। इन्हें 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम 3 दिन तक, फिर रात को 1 टाइम 3 दिन तक दे दें। बस उसके बाद ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह ताला तकरीबन ठीक हो जाएंगी ये। दिन में 3 अगर दिन अगले दे दें? महीने फिर हो फिर कर ले। दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम 3 दिन तक। 3 दिन के बाद इसको 1 टाइम कर दीजिएगा 3 दिन तक, रात फिर में? इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है। रात में ना? रात में 1 टाइम ले लें। यानी कि 3 दिन तक आप सुबह और शाम लेना है और 3 दिन के बाद 3 दिन के सिर्फ बाद रात को। सिर्फ रात को 3 दिन और लेना है। ठीक है। या। तो उससे इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा आगे भी कर लेते हैं तो कोई इसका हर्ज कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत अच्छी चीज़ है ये। उन लोगों के लिए भी अच्छी है जिन लोगों को साइनस का मसला रहता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का, तो उनके लिए भी ये। अच्छा गुलजार भाई, इसमें एक चीज़ और भी मैं इजाफा कर दूंगा। आम व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वक्त खांसी बलगम की शिकायत बहुत मैं ज़्यादा कह रहा हो था, रही है, हाँ, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप काली किशमिश ले लें, ये ड्राई फ्रूट वालों से भी मिल जाएगी, पंसार से भी मिल जाएगी। ब्लैक कलर की किशमिश होती है, काले अंगूर की होती है। उसके 5 दाने 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, इसका कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, 3-4 दिन पी लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास कॉलर है हफ्सा कराची से। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत और है जी। हकीम साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं?
जी। अच्छा, मुझे पूछना था, हकीम साहब ने एक रेसिपी बताई थी, वेट लॉस की रेमेडी बताई थी। जी। तो वो उन्होंने बताई थी सौंफ, जीरा, अजवाइन के पत्ते और काली हर्ड़। तो वो मैं यूज कर रही हूँ आजकल ना। तो मुझे ना मेरे गम्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें ना वो हो रही है, तकलीफ सी हो रही है। तो इस रेमेडी की इसकी वजह से तो नहीं हो रही? तो नहीं हो रही, ये पूछना चाह रही हैं आप? हाँ, जी जी। ठीक ठीक। नहीं जी। बेटा, नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो इसका ताल्लुक तो पेट से है, इसका गम्स से नहीं है। आपको गम्स की कोई प्रॉब्लम होगी। जिन लोगों को भी गम्स में स्वेलिंग महसूस होती हो, या आम तौर पे भी मुंह से स्मेल महसूस होता हो, दांतों में दर्द महसूस होता हो, गर्म ठंडा लगता हो, तो आप अमृत धारा ले लें। अमृत धारा, उसके 1 कप पानी में 10 कतरे डाल के, किसी भी पंसारी से मिल जाएगा, 1 कप पानी में 10 कतरे अमृत धारा के डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें। 2 या 3 दिन कर लें, तकरीबन ठीक हो जाएंगे। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वाला टाइम जरा कम है जी हमारे जी, पास। कोलेस्ट्रॉल ब्रेक पे को जाने का और टाइम। थ्राइग्लिसराइड को और एचडीएल को कंट्रोल करने के लिए आपने लेना है ये अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा, और ये अदरक सूखी हुई, सौंठ। सौंठ, ये 1 इंच का टुकड़ा, ऐसे 1.25 कप पानी में डालें और जोश दे दें। इसका कहवा बन गया। 1 कप सुबह 10-11 बजे, 1 कप रात 10-11 बजे, दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए और ये 2 महीने यूज़ कीजिए और अपना लिपिड प्रोफाइल करवाइए। इंशाल्लाह आपका एचडीएल भी कंट्रोल में मिलेगा और साथ में थ्राइग्लिसराइड भी आपको कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। बस ये और बता इसे दूं, कुछ दिन यूज़ कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको आमतौर पर भी यूज़ ये कर ब्लड प्रेशर वाले लोग, डायबिटीज़ जो वाले डायबिटिक का मसला हो वो लोग, और ये हार्ट का मसला जिन लोगों का ब्लॉकेज होती है, उसके लिए ये आउट क्लास चीज़ है। अदरक के साथ जो अशोकगंधा है उसकी तो अपना ये अर्जुन की छाल जो है ना, उसकी तो बात ही कुछ और बहुत है। ज़बरदस्त बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अर्जुन की छाल खुद अकेले भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो दिल के इसके वॉल साथ, खोलती हाँ, है। वॉल खोलती है। तो अदरक के साथ जो है ना, इसकी अफादियत और बढ़ जाती है। तो इससे आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसको ईजी मत लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली में हार्ट का मसला रहता है, तो वो लोग तो लाजमी आफ्टर 30, आफ्टर 25 तो लाजमी इस्तेमाल कर लें ये। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये है कि आपके अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह हो भी रही है ना, इसलिए कि हर इंसान की जब भी कोई 30 के बाद टेस्ट करवाएगा, थोड़ी बहुत ब्लॉकेज हर की निकलती है। तो हमारे पास डॉक्टर जो है ना, फौरी तौर पर पेशेंट को कह देते हैं कि अगर ज़रा सी तकलीफ़ में भी गया, तो बस उसमें आप स्टेंट डलवा लें और लाखों का जो है तो खर्चा करवा देते हैं। तो ब्लॉकेज हर इंसान के अंदर होती है, ठीक है। आफ्टर 30 तो होती है थोड़ी बहुत, किसी की ज़्यादा किसी की कम। तो ये अर्जुन की छाल जो है ना, ये बेहतरीन चीज़ है। इसका इस्तेमाल अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सस्ती है लेकिन ये कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छी मालूमात लोगों के लिए आपने दी।